दुखी मन से बोया गया बीज कभी भी सुख की फसल नहीं काट सकता। कहने का मतलब है कि आप दुख को सोच रहे हैं, दुख बोल रहे हैं, दुख को याद कर रहे हैं तो परिणाम स्वरूप आपको दुख ही मिलेगा। वृक्ष किसी को अपनी छांव देने से मना नहीं करते, सूरज भी अपना प्रकाश फैलाने में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही बादल के बरसने की उदारता में स्थान से कोई फर्क पड़ता है। और ऋतुएं भी अपने टाइम पर आती जाती रहती हैं। फिर बुद्धि विवेक संपन्न हमारा मन ही ऐसा क्यों है जो सिर्फ अनुकूलता में ही प्रसन्न रहता है और दुख के समय में उदास बना रहता है। दुख को बदलने या मिटाने की कोशिश करना एक असफल प्रयास है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि संसार का एक भी दुख ऐसा नहीं है जिसमें सुख ना छुपा हो। वास्तव में यह सुख या दुख मानसिक ही है। सुख दुख हमारे भावों में बसते हैं। कोई करोड़ की संपत्ति होने पर भी हाय हाय करता रहता है और कोई अपने सीमित संसाधनों में भी संतुष्ट और सुखी रहता है। सुखी अनुभव करने के लिए महत्व धन वैभव का नहीं बल्कि हमारे विचारों का है। जो जहाँ है जैसा है अगर वहाँ सुखी नहीं है तो वह फिर कहीं भी सुखी नहीं रह सकता, और जो जहाँ है जैसा है अगर वहाँ सुखी है तो वह कहीं भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए दुख का लौ चुंबक बनकर नहीं जीना, खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। अगर सब दिन एक समान हो तो जीवन में निराशा का साम्राज्य छा जाए। सुख और दुख दोनों ही मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। अपने दुख की चार दीवारी में घुट घुट कर गलने की बजाय औरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने का जादू सीखना चाहिए। उदास और उखड़ा उखड़ा व्यक्तित्व आसपास में उदासी का कोहरा भर देता है। हमारे मन की एक और विचित्रता यह है कि हम दुख के लिए जितना चिंतित और उत्सुक रहते हैं उतना सुख के लिए उत्साहित नहीं। एक बार का अपमान मन को जिंदगी भर याद रहता है, पर 100 बार जो सम्मान मिला है उसे भुला देता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि मन दुख को आकर्षित करता है। क्या इसलिए कि हमें दुख में रस मिलता है? कभी अपने आप से एक प्रश्न करके देखें कि रोशनी की मौजूदगी में जिस उल्लास से चले थे क्या उतने ही उल्लास से अंधेरी डगर पर चल पाएंगे? हम सभी पर धर्म सत्ता और कर्म सत्ता का शासन चलता है, इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलते रहेंगे। हमने जिस चीज़ का टेंडर भरा है वही तो हमारे लिए खुलेगा और मिलेगा। जिस सुख की तलाश में हम अथक रूप में भागे फिरते हैं उसे पा जाने के बाद भी शांति और सुख कहाँ। एक नई चिंता शुरू हो जाती है कि वह सुख बना रहे, बचा रहे। फिर उसे बचाने और बनाए रखने में जो दुख उपजता है वह बढ़ता ही जाता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि दुख भी बड़े काम की चीज़ है। कई बार तो दुखों की ये झंझावत ही महानता और जीवन में विशेष उपलब्धियों का कारण बनते हैं। विशेष बात यह है कि दुखी हमें धर्म की, प्रभु की याद दिलाता है। धर्म की शरण में जाते ही सुबुद्धि का दरवाजा खुल जाता है।